आज हम 2018 में रिलीज एक फिल्म जिसका नाम बर्न है के बारे में बात करेंगे। ये फिल्म एक पेट्रोल पंप असिस्टेंट मेलिंडा के बारे में है। मेलिंडा एक आम सी शक्लो सूरत की लड़की थी और फिल्म के शुरू में दिखाया जाता है कि मेलिंडा अपनी नाइट ड्यूटी करने जा रही है। मेलिंडा बहुत ही शाय और लोनली किस्म की लड़की थी। उसके मुकाबले में उसकी कोवर्कर शीला एक इंतहाई खूबसूरत और जिंदा दिल लड़की थी, इसलिए वो अक्सर उसे मजाक का निशाना बनाती और उसकी फनी वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर डालती रहती। जितने भी क्लाइंट आमतौर पे स्टोर में आते वो सब ज्यादातर शीला से ही बातचीत पसंद करते। हालांकि मेलिंडा हमेशा उनसे फ्रेंडली माहौल में बात करती, लेकिन इसके बावजूद लोग उसकी तरफ कोई तवज्जो न देते और आहिस्ता आहिस्ता लोगों का ये रवैया देखकर मेलिंडा दिल ही दिल में शीला से जेलस होने लगी। लेकिन सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर लू था जो मेलिंडा के लिए अपने दिल में हमदर्दी रखता था और वो मेलिंडा से हमेशा अच्छे तरीके से बातचीत करता था, इसलिए मेलिंडा उसे दिल ही दिल में पसंद करती थी। बल्कि वो मेलिंडा का क्रश था और वो अक्सर उसकी छुप के पिक्चर्स लिया करती। एक रात एक मशकूक आदमी जिसका नाम बिली था वो स्टोर में आया। ये असल में एक चोर था, लेकिन उस वक्त वहाँ पर ऑफिसर लू भी मौजूद था, इसलिए वो स्टोर में इधर उधर फिर कर लू के वहाँ से जाने का इंतजार करने लगा। शीला ने जब उसे बगैर वजह के इधर उधर फिरते देखा तो उसे उसके ऊपर शक हो गया, लेकिन इस मौके पर बिली ने उससे कहा कि वो वॉशरूम जाना चाहता है। इसके बाद शीला ने लू की चीजें उसे पैक करके दी तो अचानक ही उसने देखा कि मेलिंडा चोरी चोरी उसकी तस्वीरें खींच रही है। ये देखकर वो मेलिंडा पर भड़क उठी, लेकिन इस मौके पर लू उसकी मदद के लिए आया और उसने इस तरह तस्वीरें लेने को बिल्कुल माइंड न किया। अभी उनकी बातचीत जारी थी कि लू को एक मैसेज आया कि एक डाकू जिसके पास एक गन भी है वो एक गाड़ी चोरी करके उसी के इलाके में मौजूद है, इसलिए इमरजेंसी लू को वहाँ से जाना पड़ा। और लू के जाने के बाद शीला ने मेलिंडा का मजाक उड़ाया और इस तरह अपना मजाक उड़ाए जाने पर मेलिंडा बाहर जाकर रोने लगी। और जब वो वापस अंदर आई तो उसने देखा कि बिली ने शीला को गन पॉइंट पर रखा हुआ है। बिली ने उसे कहा कि अगर वो स्टोर में मौजूद तमाम पैसे उसके हवाले कर दे तो उसे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसकी इस तरह धमकी देने से शीला चिढ़ गई और उसने उसे कहा कि पैसों वाला सेफ सिर्फ मैनेजर ही खोल सकता है। लेकिन ये सुनकर बिली ने एक वार्निंग फायर किया और कहा कि वो जल्दी पैसे निकालकर उसके बैग में भर दे। शीला पे फायर होता देख के मेलिंडा बहुत ज्यादा खुश हुई और उसी वक्त उसके जहन में एक शैतानी आइडिया आया। मेलिंडा ने उसे कहा कि वो सेफ को खोल सकती है और उसने शीला पे ये जाहिर किया कि वो इस तरह बिली के फायर करने से डर गई है और उसने सेफ खोलकर तमाम पैसे बिली के बैग में डाल दिए। उसी वक्त एक बाप बेटी नए कस्टमर के तौर पर स्टोर में दाखिल हुए। उन्हें देखकर बिली को अपनी गन छुपानी पड़ी, लेकिन उसने शीला को वार्निंग दी कि वो इस बारे में उन्हें बिल्कुल कुछ बताने की कोशिश ना करे। जब क्लाइंट अपनी पेमेंट के लिए कैश काउंटर पर आए तो उन्होंने अगले टाउन में जाने के लिए शीला से रास्ता पूछा। इस मौके पे शीला ने रास्ता बताने के बहाने एक कागज पर उन्हें 911 को कॉल करने के लिए लिखा, लेकिन बदकिस्मती से उसी वक्त मेलिंडा वहां वापस आ गई और उसने वो कागज वहां से उठाकर उन्हें जुबानी ही डायरेक्शन बता दी। उनके जाने के बाद बिली ने अपना बैग उससे वापस मांगा तो मेलिंडा ने कहा कि वो ये बैग उसे सिर्फ इसी शर्त पे वापस करेगी कि अगर बिली उसे भी अपने साथ ले जाए और वो उसके बहुत काम आ सकती है। बिली को ये सुन के बहुत अजीब लगा और उसने उसे अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। ये सुनकर मेलिंडा का दिल टूट गया और उसने कहा कि अगर वो पैसे लेना चाहता है तो उसे हर सूरत में मेलिंडा को अपने साथ ही लेके जाना पड़ेगा। बिली ने गुस्से में आकर मेलिंडा को एक धक्का दिया और उससे बैग लेकर वहां से जाने लगा, लेकिन जो ही वो दरवाजे तक पहुंचा तो शीला उसे इस तरह पैसे ले जाने पर जोर जोर से चीखने लगी और उसे कहा कि इस तरह वो लूट मार करके कोई बहादुरी का काम नहीं कर रहा। ये सुनकर बिली गुस्से में आ गया और उसने मेलिंडा को स्टोर के दरवाजे लॉक करने को कहा और मेलिंडा को वॉशरूम में जाने के लिए कहा। इसके बाद वो शीला को खींचता हुआ दूसरे कमरे में ले गया। मेलिंडा जो कि अभी भी स्टोर रूम में मौजूद थी उसने कॉफी मशीन में कॉफी चेक की जो कि खासी गर्म थी। फिर उसने कॉफी पॉट ले जाकर बिली के चेहरे पर दे मारा और इसके फौरन बाद एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर बिली को बेहोश कर दिया। लेकिन इसी दौरान बिली से अचानक फायर हो गया और शीला मौके पर ही मारी गई। कुछ देर के बाद जब बिली को होश आया तो उसने देखा कि मेलिंडा ने उसे कुर्सी के साथ बांधा हुआ है। इसके साथ उसने शीला की बॉडी एक प्लास्टिक बैग में लपेट रखी है और वो फर्श से खून साफ कर रही है। बिली ने फौरन कहा कि ये सब मेलिंडा की गलती की वजह से हुआ है, क्योंकि वो किसी को भी कत्ल करने का इरादा नहीं रखता था। लेकिन मेलिंडा को उसकी बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि बिली ने उसे अपने साथ ले जाने से इनकार क्यों किया था। बिली जो इस अजीब सूरत हाल से पहले ही परेशान था, उसने जब ये देखा कि मेलिंडा ने अभी तक पुलिस को कॉल नहीं की तो वो मेलिंडा से मीठी मीठी बातें करने लगा। लेकिन जब मेलिंडा ने कहा कि उसने शीला को उस पर तरजीह दी तो बिली ने इसका जवाब देने की बजाय उसे मजीद पैम्पर
किया और कहा कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए वो नहीं चाहता था कि वो उसे हर्ट करे। ये सुनते साथ ही मेलिंडा का रवैया उसके साथ बहुत अच्छा हो गया। इसके बाद बिली ने एक सिगरेट मांगा तो मेलिंडा ने उसे एक सिगरेट भी जला कर दिया। इसके बाद उसने इसके जख्मों को देखा और कहा कि वो कुछ ज्यादा नहीं है और वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि जल जाना इसलिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि इससे चीजें साफ हो जाती हैं। बिली उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और वो ये समझ गया कि वो इसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगी, इसलिए उसने अपने जख्मों के लिए पेन किलर मांगी। इसलिए मेलिंडा स्टोर में वापस गई और पानी की एक बोतल और पेन किलर्स लेकर वापस आई। लेकिन उसी वक्त दरवाजे पर एक आदमी नॉक करने लगा, लेकिन मेलिंडा ने उसकी तरफ कोई ध्यान ना दिया और बिली के पास वापस आ गई। मेलिंडा ने उसे मेडिसिन और पानी दिया। इसके बाद मेलिंडा ने ये जानने के लिए कि क्या वाकई ही बिली उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता है या ड्रामा कर रहा है, उसे कहा कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन अगर बिली कहे तो वो उसे छोड़कर जा सकती है। इस पर बिली ने कहा कि अगर वो उसके साथ जाएगी तो उसका बॉयफ्रेंड उसका पीछा करेगा और इस तरह हो सकता है कि वो दोनों पकड़े जाएं, इसलिए बेहतर यही है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहे। ये सुनकर कि बिली उसे अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहता, मेलिंडा गुस्से में आ गई और इसके बाद उसने बिली की आंखों और मुंह पर भी पट्टी बांध दी। इसके बाद मेलिंडा ने उसके करीब जाने की कोशिश की और बिली ने बंधे हुए ही उसे धक्का दिया और इसके बाद उससे बचने के लिए बंधे हुए ही उठ के भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन इसी दौरान उसका सर पीछे मौजूद अलमारी से टकराया और वह बेहोश होकर गिर गया। जो ही बिली बेहोश हुआ उसके सर से खून बहने लगा और ये खून देखकर मेलिंडा समझी कि बिली भी मर गया है, इसलिए उसने उसकी गन और उसका बैग जो कि पैसों से भरा हुआ था पकड़ा और स्टोर से बाहर जाने लगी। लेकिन स्टोर के दरवाजे पर अभी तक वही आदमी मौजूद था, इसलिए मेलिंडा ने उसे स्टोर में आने दिया और जब उसने अपनी चीजें ले ली तो मेलिंडा ने उससे पैसे लेने की बजाय उसे कहा कि वो वहां से चला जाए। इसके बाद मेलिंडा ने 911 पे कॉल किया, लेकिन इससे पहले कि वहां से कुछ रिस्पॉन्स आता वहां शीला का बॉयफ्रेंड पेरी आ गया। मेलिंडा ने शीला के बॉयफ्रेंड पेरी को कहा कि शीला कहीं काम गई है, लेकिन जिस वक्त पेरी ने उसे कॉल की तो उसका फोन स्टोर में ही पड़ा हुआ था। फोन मिलने के बाद पेरी ने उसे कहा कि वो सच सच बताए कि शीला कहाँ है। तो मेलिंडा ने उसे कहा कि असल में शीला उसे धोखा दे रही है और वो किसी आदमी के साथ करीब ही मौजूद मोटल में गई है। इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि शीला ने ही उसे कहा था कि वो पेरी से झूठ बोल दे। ये सुनते ही पेरी करीब मौजूद मोटल की तरफ गया, लेकिन जाने से पहले उसने मेलिंडा को कहा कि अगर शीला वापस आए तो वो उसे वहां से ना जाने दे। पेरी के जाने के बाद मेलिंडा बिली को देखने गई और उसके बाद वो पेरी को दफनाने के लिए स्टोर के पीछे एक जगह देख कर आई। लेकिन जब वो स्टोर में कबर खोदने का सामान लेने के लिए वापस आई तो उसी वक्त एक गैंग ने उसे घेर लिया जो कि बिली का पता कर रहे थे। मेलिंडा ने उन्हें कहा कि वो नहीं जानती कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं और ना ही वो किसी बिली को जानती है। इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि स्टोर बंद हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद गैंग स्टोर की तलाशी लेने के ऊपर बजिद रहे। इस पर मेलिंडा ने बिली की गन निकाल ली। गन देखकर उस तमाम गैंग मेंबर्स ने भी अपनी गन्स निकाल ली, लेकिन इस मौके पर उनके लीडर ने कहा कि यहाँ सिक्योरिटी कैमरास लगे हैं, इसलिए वो किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते और ये कहकर वो वहाँ से चले गए। लेकिन उनके जाते साथ ही मेलिंडा को एहसास हुआ कि उसके तमाम जुर्म का प्रूफ रिकॉर्ड हो चुका है। ये जानने के बाद वो फौरन ही उस कंप्यूटर तक गई जिसमें रिकॉर्डिंग मौजूद थी, लेकिन वो एक लॉक में बंद था और मेलिंडा ने पूरी कोशिश की लेकिन वो उस लॉक को ना तोड़ सकी। अब तमाम प्रूफ मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका बकाया रह गया था कि इस तमाम जगह को जला दिया जाए। इसलिए मेलिंडा ने पेट्रोल के कंटेनर्स लिए और इससे पहले कि वो इस जगह को आग लगा देती वहाँ ऑफिसर लू वापस आ गया, क्योंकि उसने बिली की कार को वहाँ देख लिया था और उसने पहचान लिया था कि ये चोरी की गाड़ी है। मेलिंडा ने लू को कहा कि उसे नहीं पता कि ये किसकी गाड़ी है और ना ही उसकी सिक्योरिटी कैमरास तक एक्सेस है। लियो ने फौरन ही पुलिस स्टेशन में चोरी की गाड़ी की इतला दी और इसके बाद उसने स्टोर मैनेजर को कॉल की और उससे कैमरों की फुटेज का मुतालबा किया ताकि वो उसके जरिए बिली तक पहुंच सके। मेलिंडा को एहसास हो गया कि लू उस वक्त तक यहाँ ठहरेगा जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता और वो बिली के बारे में जान नहीं जाता। इसलिए जो ही लू ने कॉल खत्म की तो मेलिंडा ने फौरन ड्रामा किया कि उसे याद आ गया है कि एक बहुत ही अजीब और मशकूक सा आदमी आया था और उसने उससे करीबी मौजूद मोटल का पता पूछा था। लू को उसकी बात पे यकीन आ गया, लेकिन जाने से पहले उसने एक दफा स्टोर की तलाशी लेना मुनासिब समझा। मेलिंडा ने ये देखकर कि लू तमाम स्टोर की चेकिंग कर रहा है
बिली की गन निकाल कर हाथ में पकड़ ली ताकि लू अगर अंदर लाशें पाए तो वो उसे भी शूट कर सके, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर लू को कुछ भी ना मिला और वो मेलिंडा को अपना कार्ड देकर वहां से चला गया। लू के जाने के बाद मेलिंडा उसी कमरे में गई जहां बिली बंधा हुआ था, लेकिन वहां जाके उसे पता चला कि बिली किसी तरह आजाद होने में कामयाब हो गया था। इसके बाद उसने बैक डोर की तरफ भी चेक किया, लेकिन जब उसे बिली वहां पर भी ना मिला तो उसने सोचा कि बिली वहां से भाग गया है। लेकिन मेलिंडा ने अपने प्लान को जारी रखने का फैसला किया और तमाम स्टोर पर पेट्रोल छिड़क दिया। इसके बाद वो गन वहीं छोड़कर अब बैग के साथ बाहर जाने लगी ताकि बाहर जाकर वो लाइटर की मदद से आग लगा सके। लेकिन उसी वक्त अचानक इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गई और इलेक्ट्रिसिटी फेलियर की वजह से ऑटोमेटिक डोर खुद बहुत लॉक हो गया, जिसकी वजह से अब वो वहां से बाहर भी नहीं निकल सकती थी। इसी वक्त बिली वहां दोबारा नमूदार हुआ और उसने मेलिंडा से अपने पैसे मांगे, लेकिन मेलिंडा ने डरने की बजाय उसे कहा कि अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वो हर चीज को आग लगा देगी। अभी ये बातचीत जारी थी कि वहाँ पैरी वापस आ गया क्योंकि उसे मोटल में शीला नहीं मिली थी। उसे आते देखकर बिली बैक डोर से बाहर निकल गया। मेलिंडा ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन बिली ने ट्रैश कंटेनर लगाकर दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद वो पैरी की तरफ गया ताकि वो उसे बता सके कि मेलिंडा ने शीला को कत्ल कर दिया है, लेकिन दरवाजे की दूसरी तरफ से मेलिंडा पैरी को पहले ही बता चुकी थी कि बिली ने शीला को कत्ल कर दिया है। और जो ही पैरी ने ये सुना उसी वक्त बिली भी वहाँ पहुँच गया और उसने पेट्रोल होज उसकी गर्दन में डालकर उसे भी मार डाला। इसी दौरान मेलिंडा ने लू को कॉल कर दी और इससे पहले कि वो उसे डिटेल से सब कुछ बताती, बिली ने अपनी गाड़ी शीशे के दरवाजे पर मारी और इसके बाद वो दोबारा स्टोर में दाखिल हो गया। मेलिंडा गाड़ी को आते देखकर डर के मारे पीछे की तरफ भागी और फिर बिली अंदर आया और उसने अपना बैग और गन पकड़ ली। और जब उसे पता चला कि मेलिंडा ने पुलिस को कॉल कर दिया है तो उसे बचने की कोई दूसरी सूरत नजर न आई सिवाय इसके कि वो मेलिंडा को भी कत्ल कर दे। और जो ही उसने मेलिंडा पर फायर किया तो उसकी गन जिस पर पहले ही पेट्रोल लगा हुआ था, फायर होने से उसमें आग लग गई और ये आग एकदम बिली के इर्द गिर्द फैल गई और आग के शोले आहिस्ता आहिस्ता मेलिंडा की तरफ भी बढ़ने लगे। लेकिन उसी वक्त उसे वहां पर एक फायर एक्सटिंग्विशर नजर आया और वो जलते हुए शोलों के अंदर ही उस फायर एक्सटिंग्विशर तक पहुंची और उसकी मदद से बाहर आने में कामयाब हो गई। उसी वक्त लू भी वहां पहुंच गया और उसने फौरन ही मेलिंडा को रेस्क्यू करते हुए उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और साथ ही उसने मेलिंडा को सॉरी किया कि उसे यहाँ मेलिंडा के साथ ठहरना चाहिए था ताकि उसे इतनी मुश्किल सूरत हाल का सामना ना करना पड़ता। मेलिंडा उसके सॉरी कहने से बहुत खुश हुई और उसे ऐसा लगा कि आखिरकार दुनिया में कोई एक आदमी ऐसा जरूर है जो उसकी केयर करता है। और इस तरह आखिरकार इतनी ज्यादा कत्लो गारत के बावजूद मेलिंडा लू को पाने में कामयाब हो गई।